Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a new topic that is a speech writing. ओके जो स्पीच राइटिंग है वो आपके पास प्लस वन में भी आता है ये टॉपिक और ट्वेल्थ में भी आता है ये टॉपिक आपका। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है बोर्ड के हिसाब से कि हर बोर्ड में कि अलग अलग होता है, कहीं जगह 5 का भी आता है, कहीं 8 का भी आता है, कहीं 10 का भी आता है। बट अकॉर्डिंग टू 10 देखो, या 5 का है या फिर 10 का है, एक तरीका तो जो होता है ओवरऑल जो होता है अगर हम देखें तो सिर्फ वर्ड लिमिट का ही डिफरेंस होता है कि जैसे कम मार्क्स का तो वर्ड लिमिट कम होगी, अगर ज़्यादा मार्क्स का तो वर्ड लिमिट ज़्यादा होगी। अदरवाइज चीज़ें तो वही रहती हैं। अगर आपको 5 मार्क्स का भी स्पीच राइटिंग आती है तो भी आपने चीज़ें तो वही लिखनी होती है। ठीक है, तो जो स्पीच राइटिंग होती है तो बेसिकली हमें पहले ये पता होना चाहिए कि स्पीच राइटिंग होता क्या है। ठीक है, स्पीच राइटिंग का मतलब क्या होता है? स्पीच देना, भाषण देना। जैसे हम यूजुअली हम टीवी में देखते हैं कि जो नेता लोग होते हैं वो भाषण देते हैं ना, तो वही चीज़ होती है भाषण देना। मतलब कि हम अपनी जब फीलिंग्स को, जब अपने थॉट्स को एक पब्लिक से मतलब पब्लिक को अवेयर कराते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, तो वो होती है स्पीच। ठीक है, तो स्पीच राइटिंग में क्या होता है कि अगर ये 10 मार्क्स की आती है तो क्या होता है फॉर्मेट, क्या आपका 1 मार्क्स होता है। ठीक है, कि आपने वो चीज़ें सारी जो दी होती है अगर आपने वो फॉलो की हुई है तो वो 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, जो भी आप आइडिया बताने वाले हो, जो आपकी स्पीच है, जो आप अपने थॉट्स बताने वाले हो, उसको ऑर्गेनाइज करके आप कितना बता रहे हो। ठीक है, या कंटेंट मतलब क्या होता है, क्योंकि स्पीच में क्या होता है कि आपकी मेन तो मतलब कि आपकी हेडिंग होती है और या फिर एंडिंग होती है, तो सारा मेन जो चीज़ क्या होता है वो तो कंटेंट ही होता है कि आप लिख क्या रहे हो उसमें। ठीक है, तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट एक ही चीज़ होती है, तो आप वो आपका क्या रहता है 4 मार्क्स का रहता है। ठीक है, कि आप अपनी चीज़ें जो बता रहे हो वो कितनी अच्छे से बता रहे हो, क्या क्या बता रहे हो, तो वो आपका 4 मार्क्स का रहता है। फिर उसके बाद हमारा जब आप आइडियाज़ अपने एक्सप्रेस कर रहे हो, जो प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसमें आपकी ग्रामेटिकल एरर कैसे हैं, आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसीज क्या हैं, आप कितने इडियम्स, कितना फ्रेजेस क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसी वोकैबुलरी आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारा ओवरऑल आपका क्या होता है 5 मार्क्स का होता है। क्योंकि जब भी आप कोई स्पीच आप राइट कर रहे हो तो आपका मैटर करता है ना कि आप वर्ड्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, सिंपल वर्ड यूज़ कर रहे हो, सिंपल सेंटेंसेज यूज़ कर रहे हो, या आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज यूज़ कर रहे हो, तो डिपेंड करता है। वो सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं 5 मार्क्स की होती है। ठीक है, अगर यही चीज़ अगर आपकी 5 मार्क्स में आती है, ठीक है, तो वो चीज़ें तो यही होंगी। आपके फॉर्मेट भी ध्यान रखते हैं, एग्जामिनर जब चेक करता है आपके कंटेंट भी देखेगा, आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी भी देखेगा। ठीक है, आपने ओपनिंग लाइन कैसे की है, क्लोजिंग कैसे की है, तो वो हर चीज़ मैटर करती है। वो डिफरेंस क्या हो जाता है, वो बस मार्क्स का क्राइटेरिया कम या ज़्यादा हो जाता है। अदरवाइज तो चीज़ें तो आपकी यही ही रहती हैं स्पीच राइटिंग में। ठीक है, तो स्पीच राइटिंग में जब भी हमको, जब स्पीच स्टार्ट कैसे करते हैं, स्पीच जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ हर स्कूल में, आजकल तो कोई स्कूल ऐसा नहीं रहा है जहाँ पे ये तरीका नहीं होता है। स्कूल में क्या होता है, असेंबली में क्या होता है कि एक स्पीच तो बच्चे डिलीवर करते ही करते हैं ना, तो वो स्पीच कैसे करते हैं आप, चलो असेंबली का एग्जाम्पल ले लो, या पेपर में कैसे राइट करना है, तरीका वही रहता है कि आपने स्टार्टिंग कैसे करनी होती है। हाँ, एक चीज़ और है, इससे पहले मैं ये बताना भूल गई आपको कि टाइटल, आपको जैसे स्पीच दे दी है, आपको टॉपिक दे दिए, तो उस टॉपिक में से आपने एक टाइटल डिसाइड करने कि आप क्या टाइटल यूज करने वाले हो। सपोज आपने को आ गया है कि ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, तो ये आपका यही टाइटल बन जाएगा। टाइटल आपका 5 to 6 वर्ड्स में होना चाहिए, नॉट मोर देन 5 to 6 वर्ड्स। ठीक है, तो अपने टाइटल आपने चूज करना है। अगर आप टाइटल नहीं भी चूज करो तो भी मैटर नहीं, क्योंकि वो भी अपने अपने टीचर्स का हिसाब होता है। कुछ टीचर्स कह देते हैं कि राइट करना है, कुछ कहते हैं कि नहीं राइट करना है, भाई वो भी देख लेना, अपने टीचर के अकॉर्डिंग चलना। ठीक है, कि टाइटल अगर लिखोगे तो वो गलत नहीं होता, टाइटल लिखोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, टाइटल आपने राइट किया, टाइटल राइट करने के बाद हाँ स्टार्टिंग सेम रहती है चाहे वो कोई भी बोर्ड हो। ठीक है, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जब आप वैसे भी बोलते हो स्पीच, आप असेंबली में भी बोलते हो, तो आप ये तो बोलते हो ना, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, टुडे, ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू, जैसे आपने यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ, टुडे आई एम हियर टू प्रेजेंट ऑन द टॉप, टुडे आई एम हियर टू स्पीक ऑन द टॉपिक। ठीक है, या तो आप इस बात को इस तरीके इतना आप कर सकते हो। ठीक है, या तो ये चीज आप बोल सकते हो, टुडे आई एम हियर टू स्पीक ऑन द टॉपिक, या फिर आप बोल सकते हो टुडे आई एम हियर टू टेल यू समथिंग ऑन दिस टॉपिक। जो भी आपको सुटेबल लगे, इजी लगे, जो भी आपको राइट करना है आप राइट कर सकते हो। ठीक है, बट स्टार्टिंग आपका स्पीच का कोई भी टॉपिक दिया हुआ है आपको ऐसे ही करना है। ये लाइन तो मतलब कि क्या बोलते हैं ना, पेट लाइन होती है, तो आपको याद कर लो, या फिर ये ध्यान रखनी है कि हाँ अभी मैंने ये तो शुरू में ऐसे लिखना ही लिखना है। ठीक है, कि रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, टुडे आई एम हेयर टू स्पीक ऑन द टॉपिक, या आई एम हेयर टू टेल यू समथिंग ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, जो भी टॉपिक है, मान लो सपोज यही टॉपिक है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन आर लाइफ।
फिर उसके बाद ये ओपनिंग लाइन तो आपने लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा बॉडी होगी, बॉडी मतलब कंटेंट में क्या क्या चीज़ें आपने मेंशन करनी है, कि जो भी आपका कंटेंट, जो भी टॉपिक, देखो कुछ ना कुछ टॉपिक दिया होगा ना, तो उस टॉपिक में आपने वो चीज़ होती क्या है वो मेंशन करना है। दूसरा, उसकी फीचर्स क्या क्या हैं वो मेंशन करना है, ठीक है। तीसरा, उसकी चीज़ की एडवांटेज क्या क्या है, या फिर उस चीज़ के डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो ये सारे चारों चीज़ें आपको कुछ माइंड में रखना है कि हाँ मैंने इस तरीके से, जैसे पैराग्राफ, जब आप 4 पैराग्राफ्स बनाओगे उसके मतलब कि, तो आपने ये चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर ये चेक करता है कि बच्चे ने ये चीज़ मेंशन की है या नहीं की है, ठीक है। और आपको एलोबरेट या एक्सपेंड करने में भी टॉपिक आपको ईजी रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपने ओपनिंग लाइन कर ली है, आपने वो चीज़ क्या है, उसकी फीचर्स क्या क्या है, फीचर्स बताने के लिए आप कोई भी डाटा या कोई भी मतलब कि आपको न्यूज़पेपर से कोई भी डाटा उठा सकते हो, या फिर कोई मतलब कि कोई कोटेशन आप उठा सकते हो, फिर उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब आप इस तरीके से कर सकते हो आप। फिर उसके बाद उस चीज़ के फायदे और नुकसान बताने हैं, फिर उसके बाद आप उसको कंक्लूड जरूर करोगे। कंक्लूडिंग पार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट लाइक का हेडिंग पार्ट, ठीक है। कंक्लूड आपने ऐसे करना है। कंक्लूड करने से पहले आपने क्या बोला है, एट द एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस स्पीच, मतलब कि आपने एंडिंग जरूर देनी है। जब भी हम कोई बात बताते हैं तो किसी उसका एंड तो किसी ना किसी तरीके से करते हैं ना, तो आई वुड लाइक टू एंड, आपने ये लाइन याद कर लो इसको, एट द एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस स्पीच बाय सेइंग, जैसे हमने डिसिप्लिन कर लिया कि डिसिप्लिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीबडी लाइफ, ठीक है। या लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी बहुत अच्छा सा फ्रेज रहता है, सिंपल भी रहता है और शॉर्ट भी रहता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। आप इसको स्पीकिंग में भी आप यूज कर सकते हो, राइटिंग में भी आप एज वेल एज यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब बातें हमें, जो मुझे लगता है कि ये सब बातें आपको स्पीच लिखने के लिए ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। सो दैट आप अपने पेपर में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसमें कुछ जनरल टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। स्पीच हमेशा कैसे आ सकते हैं, जैसे डिसिप्लिन पे आ गई है, या फिर आपको इंग्लिश प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीबडी लाइफ, ठीक है। तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट रोल पे आ जाती है, या फिजिकल, जैसे आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि चिल्ड्रन आर मोर स्पेंडिंग देयर टाइम ऑन मोबाइल फोन्स और टीवी रादर देन स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली। तो इस टाइप के कुछ जनरल से टॉपिक आते हैं जो आपको राइट करने होते हैं। जो भी आपके पास हेल्प बुक है या सैम्पल पेपर जो भी है, आप उसमें से क्या करो, सभी स्पीच में देखो क्राइटेरिया तो यही रहेगा, सभी फॉर्मेट में आपको चीज़ें तो ध्यान रखनी है, लेकिन जो आइडियाज़ हैं वो आपको पढ़ने से ही आएंगे। तो आपको जो मेन से जो पिछले सेशन के आए हुए हैं, आप उसमें से थोड़ा आइडिया लो, लेकिन बताना वो उसको एक्सपेंड ऐसे ही करना है। सपोज आपके पास एग्जाम में कुछ ऐसा टॉपिक आ जाए जिसको आपको कुछ नहीं पता, वैसे तो क्या होता है, ऐसा टॉपिक तो मिल ही जाता है जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है, मान लो कुछ डिफरेंट आता है, लेकिन इस तरीके से अगर आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे ना खुद से भी, तो कम से कम आपके हाफ मार्क्स तो कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। और मतलब कि, और आपके मतलब कि मतलब क्या मतलब मेरी विश है आपके लिए कि आपको अच्छे ही मार्क्स मिले एग्जाम में, ठीक है। अगर आप मेहनत करते हो तो डेफिनेटली आपको उसका रिवार्ड भी मिलता ही है, कहीं नहीं जाता रिवार्ड, ठीक है। तो आपने इस तरीके से एक बार लिख कर देखना है, आई थिंक हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। स्पीच तो जो अदर टॉपिक्स हैं उससे एज कम्पेयर टू स्पीच तो ईजीएस्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। ओके, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।